नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो है सह अभाज्य संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। आज हम जो है को प्राइम नंबर्स के बारे में बहुत ही डिटेल अध्ययन करेंगे। आज जो है आपको सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स के बारे में जो भी कन्फ्यूजन्स होगा, भ्रांतियां होंगी, वो सब दूर हो जाएंगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं। तो जैसा कि मैंने सह अभाज्य संख्याएं की परिभाषा लिख रखी है कि परिभाषा यह है कि ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर न हो, उस संख्या को सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान देना है आपको कि ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य जो है उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर न हो तो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अगर उसमें कॉमन फैक्टर जो है, अगर एक संख्या के अतिरिक्त कोई और भी संख्या अगर उसमें कॉमन है तो वह संख्या जो है सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमने लिया है कि 25 और 36, तो 25 और 36 जो है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे हैं कि जैसे हमने 25 का जो है गुणनखंड किया है तो इसका गुणनखंड है 5 गुणे 5 गुणे 1। 36 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। तो इन दोनों को जब हम टैली करते हैं, इन दोनों को जब टैली कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी संख्या जो है मैच नहीं हो रहा है। सिर्फ एक जो है ये संख्या जो है वही जो है मैच हो रहा है, इसके अलावा कोई भी संख्या जो है मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक है। ठीक है, तो इसलिए दोनों संख्याएं जो है वो आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण हमने लिया है कि 16, 21 और 65। तो इन सबको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये तीनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं क्या। तो हमने 16 का जो गुणनखंड किया है वो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 21 का 3 गुणे 7 गुणे 1 और 65 का 5 गुणे 13 गुणे 1। तो इन तीनों में जब हम देखते हैं, इन तीनों के जो गुणनखंड को हम देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक ही संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए यह तीनों संख्या जो है आपस में सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं हम कि वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है एक होता है, उन संख्याओं को भी सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों परिभाषा, आप अगर सवाल पूछ रहे हैं आप कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप इन दोनों परिभाषाओं में से किसी भी परिभाषा को लिख देंगे तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसका, जैसे यही हमने परिभाषा लिख रखा है कि वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF जो है एक होता है, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हमने 16 और 65 लिया है तो इसका महत्तम समापवर्तक चेक कर लेते हैं, हम जो है भागफल विधि से चेक करेंगे। तो 16 और 65 इन दोनों का हम महत्तम समापवर्तक निकाल के देखते हैं। तो ये हो गया 16, ये हो गया 65। तो 16 चौक को 64, एक बच गया 16, 16 16 हम 16, तो इसका जो मौसा आया, महत्तम समापवर्तक आया, वो 1 आया। तो इसलिए 16 और 65 जो है एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया सह अभाज्य संख्या की परिभाषा। अब सह अभाज्य संख्याओं के कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो तथ्य इस प्रकार के हैं कि सह अभाज्य संख्याएं दो या दो से अधिक सेट में होती हैं। मतलब कोई सिंगल नंबर, कोई एक नंबर जो है सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। हमेशा वो संख्या जो है 2 के सेट में होगी, 3 के सेट में हो सकती है, 4 के सेट में हो सकती है। ठीक है, तो कोई सिंगल संख्या, जैसे अभी हम लिख दिए हैं 5, तो सिर्फ 5 को जो है हम सह अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। ये अभाज्य संख्या है लेकिन सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर इसी के साथ हमने 7 जोड़ दिया तो ये जो है सह अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को हमेशा मतलब सहभाज्य संख्याएं जोड़े में होती हैं, जोड़ा रहेगी या 3 की में रहेगा या 4 में रहेगा।
ठीक है, तो जैसे ये है, ये 3 है, तो ये तीनों जो है सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब सिंगल संख्या सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। दूसरा तथ्य है कि कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हमेशा जो है सहअभाज्य संख्या होती है। कि जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्या है, तो उसमें जो क्रमागत मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो जो भी मतलब क्रमागत 1 by 1 जो संख्या है वो हमेशा जो है सहभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो है क्रमागत संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 20 और 21 ले लिए, ठीक है, क्रमागत है, सिस्टमेटिक है, ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 गुणे 2, 20 का जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 5, और 21 का 3 गुणे 7, तो 20 का फैक्टर क्या हो गया, 20 का जो फैक्टर है वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1, और 21 का 3 गुणे 7 गुणे 1, ठीक, तो इसमें कॉमन 1 है, तो इसलिए ये जो संख्याएं हैं वो सहअभाज्य संख्या है। तो यही कह रहा है ये तथ्य जो है कि कोई भी दो क्रमागत संख्या, कोई भी आप संख्या ले लीजिए अनंत तक, प्राकृतिक संख्या कोई भी उठा के आप जो है कोई भी दो जो पहले आ रहा है उसके जस्ट बाद वाली जो संख्या है क्रमागत संख्या ले लीजिए, वो जो है आपस में सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तीसरा तथ्य हमारा कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं अभाज्य हों ऐसा आवश्यक नहीं है। तो जो सहभाज्य संख्या का जो जोड़ा है उसमें जो दोनों संख्या हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों संख्याएं जो है अभाज्य संख्या हो। ठीक है, दो भाज्य संख्याएं भी सहभाज्य संख्या हो सकती हैं, दो अभाज्य संख्याएं भी सहभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, तो दो संख्याएं अभाज्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे हमने दो संख्याएं ले लिया, जैसे मान लीजिए ले लिया हमने 9 और 16, ठीक है, ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनका जो फैक्टर होता है वो 3 गुणे 3 हो गया और गुणे 1 हो गया, और 16 का क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो एक ही जो है इसमें कॉमन है, तो इसलिए जो है सहअभाज्य संख्या है। तो वही कह रहा है ये तथ्य जो है नंबर 3 जो कह रहा है कि जो उनका सेट है दो संख्याओं का, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं जो है अभाज्य हो। ठीक है, चौथा जो तथ्य है वो ये कह रहा है कि दो भाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, तो मतलब लगभग वही बात कह रहा है, जो 3 कह रहा है वही 4 कह रहा है। तो जैसा मैंने समझा, कहा कि दो भाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य संख्या हो सकती है, तो दोनों भाज्य संख्या है तो ये भी जो है सहअभाज्य संख्या हो सकती है। तो पांचवा जो तथ्य हमारा कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं में दोनों संख्या या एक संख्या अभाज्य हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे दो संख्याओं का सेट है अभाज्य संख्याओं का, तो उसमें हो सकता है कि एक संख्या अभाज्य हो एक संख्या भाज्य हो। ठीक है, या हो सकता है दोनों संख्याएं अभाज्य हो तो भी सहअभाज्य संख्या होगी, दोनों संख्या भाज्य है तब भी सहअभाज्य संख्या बन सकती है। ठीक है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं में से दोनों संख्याएं अभाज्य रहे या एक संख्या अभाज्य रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कुछ तथ्य थे। ठीक है, तो ये हमारा सहअभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ तथ्य थे, कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। इसके अलावा थोड़ा समय की जो है बाध्यता होती है यूट्यूब में, इसलिए मैं सहअभाज्य संख्याओं के जो क्वेश्चंस है वो नहीं सॉल्व करा पा रहा हूं, लेकिन आपको सहअभाज्य संख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका उत्तर हर हाल में दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सहअभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छी जानकारी हुई होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।